गाइज ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इन बिटवीन टू हिल्स ऑफ हाइट 100 मीटर एंड 92 मीटर। ये मैंने दो हिल बना दी हैं, एक है 100 मीटर की हाइट की, तो ये 100 वाली है, और ये है 92 मीटर वाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल पे ऐसे बनी हुई है। हमसे कह रहा है आगे क्वेश्चन में, देयर इज़ अ वैली ऑफ ब्रेथ 16 मीटर। एक वैली है जिनके बीच का गैप 16 मीटर का है। तो देखो ये वैली है, इनके बीच का गैप जो है वो 16 मीटर का है। हमसे कह रहा इफ़ अ व्हीकल जंप फ्रॉम फर्स्ट हिल टू द सेकंड। एक व्हीकल है जो जंप मारेगा पहली हिल से सेकंड हिल पर, तो हमसे कह रहा व्हाट मस्ट बी इट्स मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये इस वाली हिल के ऊपर पहुँचे। तो बड़ा सिंपल सा केस है, इन्होंने अलग तरीके से इसको सिनेरियो कर दिया गया है, लेकिन होगा किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप ये देखो कि ये जो व्हीकल है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करेगा। तो आप कहोगे 100 मीटर की हाइट ये है, 92 मीटर की हाइट ये है, तो बस 8 मीटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो ये 8 मीटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, ये तो आपको पता है। अब आप उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आप टाइम निकाल लो कि कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा, कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा। जब ये जंप लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल लेगा आप वहाँ से। आपको ये डिस्टेंस भी पता है कि इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप स्पीड नहीं बता सकते, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जल्दी से सबसे पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, आप लिखोगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाई व्हीकल। देखा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 100 माइनस 92, तो ये हो जाएगा 8 मीटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप y कहते हो। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ y ये आपको दिखाई देगा, ये था आपके पास। तो कहीं ना कहीं ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कितने का, 8 मीटर का। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर का। तो आप लगाओगे h इज इक्वल टू, सिंस वी नो दैट h इज इक्वल टू हो जाएगा u/t प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए आपको वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो u/y होती है। अब आपको तो बहुत अच्छे से पता है, जब मोशन स्टार्ट हो रही होती है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। दैट्स वाई u/y 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। h कितना है, 8 मीटर का है, हाफ ऐसे ही रहेगा। g की वैल्यू आपको 9 रखनी है, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन कह रहा है। और ये t स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। t निकालोगे तो स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाई 9, 16 हो जाएगा 4 का और 9 हो जाएगा 3 का। तो t इज इक्वल टू आ चुका है 4 डिवाइडेड बाई 3। तो t की वैल्यू तो आपके पास ही आ गई 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें और क्या बचा है आपके पास, t तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो आपने निकाल लिया। अब आपको जो फाइट करनी है वो करनी है, मतलब ये टाइम वो निकल कर आया जिसमें ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से ये मसला आ जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कितनी स्पीड रखें, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्पीड आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि 16 मीटर का ट्रैवल करना है, और आपको ये भी पता है कि ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने मिनट का टाइम ले लेगा। जल्दी से बताओ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम कितने का ले लेगा। ये है टाइम आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3, 1.33 सेकंड का टाइम ले लेगा। तो टाइमिंग आपको पता है, स्पीड चाहिए और डिस्टेंस पता, तो आप लगा नहीं सकते। सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है 16 मीटर की, स्पीड आपको चाहिए, टाइम कितना आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 4 से काटोगे 16 को, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई u डिवाइडेड बाई 3 भी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 4 का, तो 4 3 12 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू u बचेगा, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस व्हीकल की 12 मीटर पर सेकेंड की अगर स्पीड हुई तो ये इस हिल को पार कर देगा बिना इसके अंदर गिरे। तो कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, और मज़ा भी आया होगा आपको, और हर चीज़ आपको क्लियर भी होगी। तो इसी तरीके से मैंने पूरी फिजिक्स को क्लियर किया हुआ है। 11th वालों, आप लोगों के मज़े हैं यार, आप लोगों की पूरी 11th की फिजिक्स इसी